सरकार और हमारे कृषि मंत्री डीएपी को लेके बहुत ज़्यादा घबराहट में भयभीत हैं, क्योंकि हालात हरियाणा के अंदर मैं मानता हूं कि डीएपी के लेके बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं हो रही और किसानों पे ज़बरदस्ती एनपीके और सुपर और टीएसपी थोपा जा रहा है ताकि किसान जो है शोर ना मचे, और सरकार आंकड़ों के साथ खेल रही है। ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है डीएपी पे मैं लेके आया था, लेकिन मुझे वहाँ बोलने नहीं दिया गया और बारंबार मैंने आग्रह किया अध्यक्ष महोदय से कि जो विषय कोई संबंधित विधायक लेके आता है कम से कम उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहले ही कॉलिंग अटेंशन का जो पहला ही सवाल था इस पूरे सेशन का हाउस का फर्स्ट जो हाउस था ये, उसके अंदर जो हमने किसान से संबंधित जब बात रखी तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार और मंत्री में पूरी घबराहट हुई है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि मंत्री जी को करेक्शन करने के लिए, उन्हें कोई सुझाव देने के लिए भी कोई सदस्य उनकी गैलरी तक उन तक आए, चेयर तक, और उन्हें कहीं ना कहीं ब्रीफ करने का काम किया। सरकार के मुखिया माननीय नायब सैनी जी ने, हमारे बहुत ही युवा साथी हैं जो हमारे इस हाउस के अंदर सबसे कम उम्र के आदित्य सुरजेवाला, कल जब वो अपना बयान दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने उनके पिता पे कटाक्ष किया। मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं है। उन्हें कहा कि आप अपने पिता जैसे मत होना, लेकिन जो उन्होंने सुझाव दिए थे वो सुझाव राज्यसभा में जो सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए थे वो थे। मैं आपके सामने सरकार का दिया हुआ जो राज्यसभा में डिमांड है उसका मैं आपको ये प्रति दिखाना बताना चाहूँगा कि सरकार ने 2023-24 में जो डिमांड की हरियाणा का, ये इंडेक्स में 13 नंबर है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप लोगों को उपलब्ध होगा। इसके अंदर इन्होंने डीएपी की मांग की थी 5,60,000 मैट्रिक टन जो है इनको डीएपी की जरूरत थी, और इनकी जो इन्होंने कहा है जो हमें आपूर्ति हुआ वो हमें मिली 6,29,000 मैट्रिक टन, और जो खपत थी 5,83,000 मैट्रिक टन। अब आप ये देखो कि ये 2023-24 की है, और 2025 में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो डिमांड थी जो राज्यसभा में इन्होंने ये लोकसभा में दिया है, इसमें जो डिमांड है 2,20,000 और जो आपूर्ति हुई है 1,90,000। ये बहुत बड़ा अंतर दर्शा रहा है कि कितनी भारी किल्लत हरियाणा के अंदर डीएपी की है। लेकिन जब कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि घबराहट में है पूरी की पूरी सरकार, और किसानों को जवाब नहीं दे पा रही, किसानों को बता नहीं पा रही। और मुख्यमंत्री जी के खुद के हल्के में डीएपी की शॉर्टेज है, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं इनके भी हल्के में डीएपी की बहुत बड़ी भारी किल्लत है। मैंने पता कराया स्वयं, इनके हल्के में 10 से 12 पैक्स के अंदर हैं, जिसमें से लुधियाना पैक्स और दोंगड़ पैक्स के अंदर पे केवल 50-50 बैग ही डीएपी के हैं। इसके अलावा जो पैक्स है वहाँ किसी भी पैक्स में डीएपी उपलब्ध नहीं है, और एनपीके जो है ये भी बहुत ज़्यादा कीमत में बेची जा रही है, 1470 रुपये। ये वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने मुझे बताया। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार के पास ना कोई इनकी सोच थी और ना कभी इन्होंने इस बात का ख्याल किया कि हमें आने वाले सीज़न में किसानों के लिए कुछ काम करना चाहिए या उनकी जो खाद है उसकी प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बात समझे बैठे थे कि इनकी सरकार नहीं बन रही और ये आराम से घर बैठ के रेस्ट करें, इसलिए इन्होंने कोई चीज़ को परस्यू नहीं किया। और जो डिमांड आज बताई गई कि पूरी डिमांड इनका कि डीएपी पूरी है, आज भी हरियाणा के अंदर महिलाएं लाइनों में लगी हुई। आप ये देखो, ये दादरी की महिलाएं लाइन में लगी हुई डीएपी खाद के लिए। हमारे लिए बड़ी चिंताजनक बात है। कहीं पे भी कोई भी पैक्स ऐसी नहीं है जिस पैक्स में पुलिस ना हो, कोई भी पैक्स ऐसी नहीं है जिस पैक्स में दिक्कत परेशानी ना हो। हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल सरकार के जो है डीएपी के खिलाफ जो है लिख रहा है। तो क्या सारे के सारे न्यूज़पेपर और अखबार गलत बोल रहे हैं? ये तमाम चीज़ें हैं। कृषि मंत्री बोल रहे हैं प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, और एक तरफ वो जो डिमांड भेज रहे हैं और जो पिछले साल डिमांड भेजी उसमें कितना बड़ा अंतर है।
जो इन्होंने लोकसभा में पेश की। मुख्यमंत्री जो सदन में आकर दे रहे हैं कि इस बार 18 नवंबर 40 पिछली बार 40 सदस्य सदन में नए हैं, उसमें विपक्ष के पक्ष के भी हैं, उनको अभी तक इस चीज़ का शायद पता नहीं है, पर धीरे धीरे इन चीज़ों का पता लग जाएगा तो ये वो मुख्यमंत्री को खुद गिरना शुरू कर देंगे। कभी आज तक हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस को खाद पड़ी है। ये खबर है, डीएपी खाद के लिए किसानों में मारामारी पुलिस बल बुला कर करना पड़ रहा है वितरण। अब आप ये हालत देखो, किसानों में टकराव, और सबसे बड़ी बात है अंग्रेजी न्यूज़पेपर लिख रहा है स्मगलिंग हो रही है खाद। हरियाणा के अंदर अगर खाद की स्मगलिंग हो काला रही है, बाजार की बात ना तो मंत्री ने कृषि मंत्री ने स्वीकार और की, मज़े की बात यह है कि सैकड़ों पैक्स है और इन्होंने एफआईआर का आंकड़ा दिया कि इन्होंने 7 एफआईआर दर्ज की है। हैरानी की बात है, इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, इतना हाहाकार मचा हुआ है। इनको एफआईआर ही 7 है, पूरे सिरसा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, केवल मात्र एक एफआईआर है। इसका मतलब जो सरकारी एजेंसी है वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ मिली हुई है ब्लैक मार्केटिंग के लिए। सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूँगा, और मैंने ये विषय मंत्री जी के सामने भी रखा है, यह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपनी गाइडलाइन दी है, किसानों को बताया है कि इस समय पे क्या चीज़ की बिजाई होनी चाहिए। सरकार एक तरफ बात करती है किसानों की आमदन दोगुनी करने की, अगर समय पे उसको अपनी बुआई नहीं कर सकता और समय पे उसको उसकी खाद बीज उपलब्ध नहीं होंगे, किसान की आमदन दुगनी कैसे होगी। सरकार किसान का दमन कर रही है और किसान को डराने का काम कर रही है। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार किसान के ऊपर ये बात को थोप रही है कि आप डीएपी को छोड़ो और जो हमारे पास अवेलेबल है वो लो। इस साल पहली बार ही हुआ है जब सरकार ने 40% जो खाद है वो एफर्ड के मार्फत एपेक्स सोसाइटियों में देनी शुरू कर दी है। मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं उन सभी प्राइवेट कंपनियों को लाभ देने का काम कर रही है किसी चोर रास्ते से, ताकि वो मुनाफा कमा सकें। ये तमाम जो सरकार की तरफ से उनसे कितनी सहमत हो? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार और हमारे कृषि मंत्री डीएपी को लेके बहुत ज़्यादा घबराहट में भयभीत हैं, क्योंकि हालात हरियाणा के अंदर मैं मानता हूं कि डीएपी के लेके बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं हो रही और किसानों पे ज़बरदस्ती एनपीके और सुपर और टीएसपी थोपा जा रहा है ताकि किसान जो है शोर ना मचे, और सरकार आंकड़ों के साथ खेल रही है। ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है डीएपी पे मैं लेके आया था, लेकिन मुझे वहाँ बोलने नहीं दिया गया और बारंबार मैंने आग्रह किया अध्यक्ष महोदय से कि जो विषय कोई संबंधित विधायक लेके आता है कम से कम उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहले ही कॉलिंग अटेंशन का जो पहला ही सवाल था, इस पूरे सेशन का हाउस का फर्स्ट जो हाउस था ये, उसके अंदर जो हमने किसान से संबंधित जब बात रखी तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार और मंत्री में पूरी घबराहट हुई है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि मंत्री जी को करेक्शन करने के लिए, उन्हें कोई सुझाव देने के लिए भी कोई सदस्य उनकी गैलरी तक उन तक आए, चेयर तक, और उन्हें कहीं ना कहीं ब्रीफ करने का काम किया। सरकार के मुखिया माननीय नायब सैनी जी ने, हमारे बहुत ही युवा साथी हैं जो हमारे इस हाउस के अंदर सबसे कम उम्र के आदित्य सुरजेवाला, कल जब वो अपना बयान दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने उनके पिता पे कटाक्ष किया। मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं है, उन्हें कहा कि आप अपने पिता जैसे मत होना। लेकिन जो उन्होंने सुझाव दिए थे वो सुझाव राज्यसभा में जो सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए थे वो थे। मैं आपके सामने सरकार का दिया हुआ जो राज्यसभा में डिमांड है उसका मैं आपको ये प्रति दिखाना बताना चाहूँगा कि सरकार ने 2023-24 में जो डिमांड की हरियाणा का, ये इंडेक्स में 13 नंबर है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपको उपलब्ध होगा। इसके अंदर इन्होंने डीएपी की मांग की थी 5,60,000 मैट्रिक टन जो है इनको डीएपी की जरूरत थी, और इनकी जो इन्होंने कहा है जो हमें आपूर्ति हुआ वो हमें मिली 6,29,000 मैट्रिक टन, और जो खपत थी 5,83,000 मैट्रिक टन। अब आप ये देखो कि ये 2023-24 की है और 2025 में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो डिमांड थी, जो राज्यसभा में इन्होंने ये लोकसभा में दिया है, इसमें जो डिमांड है 2,20,000 और जो आपूर्ति हुई है 1,90,000। ये बहुत बड़ा अंतर दर्शा रहा है कि कितनी भारी किल्लत
हरियाणा के अंदर डीएपी की है, लेकिन जब कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि घबराहट में है पूरी की पूरी सरकार, और किसानों को जवाब नहीं दे पा रही, किसानों को बता नहीं पा रही। और मुख्यमंत्री जी के खुद के हल्के में डीएपी की शॉर्टेज है, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं इनके भी हल्के में डीएपी की बहुत बड़ी भारी किल्लत है। मैंने पता कराया स्वयं, इनके हल्के में 10 से 12 पैक्स के अंदर हैं, जिसमें से लुधियाना पैक्स और दोंगड़ पैक्स के अंदर पे केवल 50-50 बैग ही डीएपी के हैं। इसके अलावा जो पैक्स है वहाँ किसी भी पैक्स में डीएपी उपलब्ध नहीं है, और एनपीके जो है ये भी बहुत ज़्यादा कीमत में बेची जा रही है, 1470 रुपये। ये वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने मुझे बताया। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार के पास ना कोई इनकी सोच थी, और ना कभी इन्होंने इस बात का ख्याल किया कि हमें आने वाले सीज़न में किसानों के लिए कुछ काम करना चाहिए, या उनकी जो खाद है उसकी प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बात समझे बैठे थे कि इनकी सरकार नहीं बन रही और ये आराम से घर बैठ के रेस्ट करें, इसलिए इन्होंने कोई चीज़ को परस्यू नहीं किया। और जो डिमांड आज बताई गई कि पूरी डिमांड इनका कि डीएपी पूरी है, आज भी हरियाणा के अंदर महिलाएं लाइनों में लगी हुई। आप ये देखो, ये दादरी की महिलाएं लाइन में लगी हुई डीएपी खाद के लिए। हमारे लिए बड़ी चिंताजनक बात है। कहीं पे भी कोई भी पैक्स ऐसी नहीं है जिस पैक्स में पुलिस ना हो, कोई भी पैक्स ऐसी नहीं है जिस पैक्स में दिक्कत परेशानी ना हो। हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल सरकार के जो है डीएपी के खिलाफ जो है लिख रहा है। तो क्या सारे के सारे न्यूज़पेपर और अखबार गलत बोल रहे हैं? ये तमाम चीज़ें हैं। कृषि मंत्री बोल रहे हैं प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, और एक तरफ वो जो डिमांड भेज रहे हैं और जो पिछले साल डिमांड भेजी उसमें कितना बड़ा अंतर है जो इन्होंने लोकसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री जो सदन में आंकड़े दे रहे हैं कि इस बार इस 18 नवंबर पिछली बार 40 सदस्य सदन में नए हैं, उसमें विपक्ष के पक्ष के भी हैं। उनको अभी तक इस चीज़ का शायद पता नहीं है, पर धीरे धीरे इन चीज़ों को पता लग जाएगा तो ये वो मुख्यमंत्री को खुद गिरना शुरू कर देंगे। कभी आज तक हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस को खाद बंटवानी पड़ गई है। ये खबर है डीएपी खाद के लिए किसानों में मारामारी पुलिस बल बुला कर करना पड़ रहा है वितरण। अब आप ये हालत देखो, किसानों में टकराव, और सबसे बड़ी बात है अंग्रेजी न्यूज़पेपर लिख रहा है स्मगलिंग हो रही है खाद। हरियाणा के अंदर अगर खाद की स्मगलिंग हो काला बाजार की बात ना तो मंत्री ने कृषि मंत्री ने स्वीकार और की, मज़े की बात यह है कि सैकड़ों पैक्स है, और इन्होंने एफआईआर का आंकड़ा दिया कि इन्होंने 7 एफआईआर दर्ज की है। हैरानी की बात है, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, इतना बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। इनको एफआईआर ही 7 है। पूरे सिरसा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, केवल मात्र 1 एफआईआर है। इसका मतलब जो सरकारी एजेंसी है वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ मिली हुई है ब्लैक मार्केटिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूँगा, और मैंने ये विषय मंत्री जी के सामने भी रखा है, ये हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपनी गाइडलाइन दी है, किसानों को बताया है कि इस समय पे क्या चीज़ की बिजाई होनी चाहिए। सरकार एक तरफ बात करती है किसानों की आमदन दोगुनी करने की, अगर समय पे उसको अपनी बुआई नहीं कर सकता और समय पे उसको उसकी खाद बीज उपलब्ध नहीं होंगे, किसान की आमदन दोगुनी कैसे होगी? सरकार किसान का दमन कर रही है और किसान को डराने का काम कर रही है। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार किसान के ऊपर ये बात को थोप रही है कि आप डीएपी को छोड़ो और जो हमारे पास अवेलेबल है वो लो। इस साल पहली बार ही हुआ है जब सरकार ने 40% जो खाद है वो एफर्ड के मार्फत एपेक्स सोसाइटियों में देनी शुरू कर दी है। मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं उन सभी प्राइवेट कंपनियों को लाभ देने का काम कर रही है किसी चोर रास्ते से, ताकि वो मुनाफा कमा सकें।